नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। पुंछ, राजौरी समेत 15 जगहों पर एनआईए का छापा, उत्तर प्रदेश के निवासी को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में आएगी सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां, अमरनाथ यात्रा में होगी तैनात, पंचायत चुनाव में होगा इस्तेमाल। मचपाल के पास ठाठरी गंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाटा सुमो दुर्घटना में 4 घायल, 2 गंभीर। श्रीनगर में आयोजित जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मंडला स्तरीय Y20 वार्ता की गई आयोजित, कई मुद्दों पर की गई बात। जम्मू के कठुआ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू संगठनों को दिखाया आईना, देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए भी की गई दुआ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आज पुंछ, राजौरी समेत प्रदेश में 15 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। आपको बताएं कि एजेंसी की टीमों ने तड़के सुबह जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी और कश्मीर घाटी के श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां, बड़गाम में 15 जगहों पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों के साथ दस्तक दी। बताया जा रहा है कि आतंकवाद संबंधित मामलों में इन जगहों पर कार्रवाई की गई है और पुंछ में एनआईए की टीम ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और 2016 से नगर में बार्बर की दुकान करता है। और आपको बताएं कि टीम ने उसे उसके किराए के मकान से हिरासत में लिया है और उससे पुंछ थाने में पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच के दौरान उससे 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हालांकि सभी एजेंसी की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद इस महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की 95 और कंपनियां आएंगी। आपको बताएं कि इन जवानों की तैनाती अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की जाएगी। यात्रा की समाप्ति के बाद भी इन जवानों को रोकने की योजना है और इनका उपयोग इस साल के आखिरी में यानी अक्टूबर से लेकर नवंबर प्रस्तावित निकाय व पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आतंकवाद और इसके इकोसिस्टम पर प्रहार से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश की आशंका के मद्देनजर अभी से सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर पठानकोट, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पूरे यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती रहेगी। हाल ही में मचपाल के पास ठाठरी गंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए और उनकी हालत जो है वो गंभीर है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन बाद में सभी को आगे के इलाज के लिए जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया। श्रीनगर में आज आयोजित जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मंडल स्तरीय Y20 वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। प्राउड मूवमेंट, तो तब से ये हमने एक शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ बनाया हुआ था। स्कूल में पहले हमने ये कंपटीशंस कराए, उसके बाद जोनल लेवल पे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज ये डिवीजन लेवल पे इनका कंपटीशन हो रहा है। ये जो यहाँ से टॉपर्स होंगे वो परसों कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे सो दैट दे आर अवार्डेड। मकसद ये है कि दीज स्टूडेंट्स शुड बिकम एम्बेसडर्स ऑफ द मैसेज हाउ टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट इट। तो यही मकसद है, मेन मकसद यही है अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएंगे। सर, हमने कल वीसी साहिबा को भी एक सवाल किया था और आज आपसे करेंगे, स्टूडेंट्स कैसे सिलेक्ट हुए? स्टूडेंट्स पहले स्कूल लेवल पे हो गए, ये कंपटीशन पहले अपने स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, वहाँ से जो अपने टीचर्स हैं उन्होंने सिलेक्ट करके उनको जोनल लेवल पे ले लिया। जोनल लेवल पे हमारी कमेटी बनी थी, जज साहिबान जूरी मेंबर थे, तो उन्होंने जोन से सिलेक्ट करके उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ थी उनको सिलेक्ट करने के लिए, आज डिवीज़न लेवल पे अगर आप देख रहे हैं अंदर वहाँ जजेस हैं, जूरीज़ हैं जो उनकी एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, कंटेंट को भी देखते हैं और उनके साथ कुछ डिलिब्रेशंस भी करते हैं। 3 एस्पेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस पर डिस्कशन भी हो रहा है। तो ये 3 एस्पेक्ट पे हमारे जजेस उनको जज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से इशू किए गए जिसमें यहाँ पर एनुअल चार्जेस के बारे में बताया गया, लेकिन आज 2 हाथों से यहाँ पर लूट हो रही है, एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं। और वही नहीं, यहाँ पर विंटर यूनिफॉर्म जो है, एक ही महीने में विंटर यूनिफॉर्म एवं की समर यूनिफॉर्म भी खरीदनी पड़ी
और उसके साथ में यहाँ पर आई कार्ड्स, बाकी जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो स्टूडेंट से मांगी जा रही है, उसके लिए भी अलग से रुकूमत मांगे जा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए हमने ऑलरेडी कमेटीज़ बनाई हुई है, हर जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजनल लेवल पे। जहाँ जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है वहाँ हम एक्ट कर रहे हैं। परसों मेरे पास एक स्कूल की शिकायत आई थी एंड हमने उस स्कूल की, मैं आई विल नॉट नेम दैट स्कूल, उस स्कूल की मैनेजमेंट बॉडी को हमने विड्रा किया हुआ है। मैनेजमेंट बॉडी बीइंग द प्रीरिक्विजिट फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। तो जो हमारे हद इख्तियार में होता है एज़ पर द स्कूल एजुकेशन एक्ट और जो SRO है उसके तहत जो भी कार्रवाई करनी होती है तो वी आर टेक एट द एंड ऑफ द डे। बेसिकली हम इसलिए ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं कि एक स्कूल को बंद करेंगे। जम्मू के कठुआ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू संगठनों को आईना दिखाया गया। वहीं इस दौरान देश में अमन शांति और भाईचारे के लिए भी दुआएं की गई। हमने तमाम हिंदू संगठनों को जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उन सारे संगठनों को हमने हाथ जोड़ के ये विनती की थी, निमंत्रण दिया था कि आप आइए मंगलवार को 8:30 बजे हम जो हैं हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, क्योंकि ये जो जाप है ये देश की तरक्की के लिए जाप है। इस जाप में क्योंकि कुछ दल ये कहते हैं कि हम बजरंग बली, वो अपने आप को तो बजरंग बली के समान ही मानते हैं, लेकिन समान तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजरंग बली जी के नक्शे कदम क्या थे। हमने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि आपने देखा कि ये हमारी जो बेटियां हैं गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, ये जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं, इंसाफ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के कान पे यूं तक नहीं रेंग रही। और ये जो रावण है जिसकी वजह से ये परेशान होकर उस जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं और इस रावण पे आरोप लगा रही हैं, सरकार इस रावण को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है? आज वो संगठन जो कहते थे कि हिंदुओं का दल, बजरंग दल या हिंदुओं का दल, कोई भी संगठन को बोलते थे, वो आज कहाँ पे है संगठन? आज से वो अपना जो नारा है उसको चेंज कर दे, वो बोले किसी विशेष पार्टी के लिए वो काम करते हैं, बोले कि हिंदुओं का दल आज से ना बोले हैं। बांदीपुरा की गुरेज घाटी में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है और अभी भी गुरेज घाटी में मध्यम हिमपात हो रहा है। आपको बताते चले कि आने वाले घंटों में मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है। गुरेज घाटी से आज दोपहर से बादल छाए रहने या फिर शुष्क मौसम का अनुमान है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की अगर बात करें तो रिकॉर्ड शिव भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए उचित साफ सफाई और बेहतर सैनिटेशन किया जा रहा है। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं के लिए यात्री निवास जम्मू और शहर के अन्य जगहों पर 120 शौचालय स्थापित किए जाएंगे और इसी तरह बालटाल केंद्र पर 940 और पहलगाम केंद्र में 1345 मोबाइल शौचालय स्थापित होंगे। आपको बताएं कि इनकी बेहतर व्यवस्था के लिए 1370 कर्मियों को लगाया जाएगा। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मनदीप कुमार भंडारी ने जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एवरेस्टो प्रो कश्मीर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आज बांदीपुरा जिले के काठीपोरा हाजीन क्षेत्रों के विभिन्न जगहों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया। आपको बताया कि टीम के सदस्यों ने प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक की बोतलें और सड़क के किनारे और नालियों से कचरा सहित सभी कचरे को इकट्ठा किया, जिसे क्षेत्रों के डंपिंग प्लेस में भेजा जाएगा। वहीं मैनेजर महराज नरसिंह ने कहा कि हमारे सदस्यों ने लंबे समय से इस तरह के सामाजिक कार्य किए हैं और अब ऐसे भारत अभियान के बैनर तले सफाई अभियान चलाते हैं और हमारी पूरी टीम के सदस्य स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी हम ऐसे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एवरेस्टो प्रो कश्मीर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रयासों की काफ़ी सराहना की। और ये जो मिशन है चल रहा है सफाई का, क्लीनेस का, तो जो ड्रेनेज है वगैरह, जो लोगों ने गार्बेज डाला है, पॉलीथीन वगैरह, उसको हम पूरा क्लियर कर रहे हैं। तो लोग भी साथ दे रहे हैं, शुक्र अल्लाह साथ दे रहे हैं लोग। और जो JCB हमारे साथ है, ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह सारा कुछ साजो सामान हमारे साथ है। और पूरा जो एरिया है हम क्लियर कर रहे हैं, एक एरिया क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा एरिया क्लियर कर रहे हैं। इसी के साथ हम पूरा जो ब्लॉक एरियाज़ आते हैं सुंबल बानीपोरा में पूरा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो लोगों का ताउन रहता है हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है। और हम इस वसातत से लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये गार्बेज मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको वो अपने घर में ही जलाएं। तो पॉलीथीन वगैरह अगर वो उनको जलाएंगे तो ज़्यादा
जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी। और जो डायपर वगैरह उनके होते वो अगर घर में या किसी जगह वो एक गड्ढा खोदेंगे उसमें डालेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी तो गंदगी नहीं फैलेगी और हमारा माहौल भी क्लियर रहेगा। लोगों से हम यही तवक्को रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह हमारी बात को समझेंगे, हमारे मिशन को समझेंगे और हमेशा हमें साथ देंगे। और आने वाले दिनों के लिए जो टीम रहेगी इंशाल्लाह काम करती रहेगी और साफ़ शफाफ इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे। राजौरी शहर से सटे डांगरी क्षेत्र में सोमवार को देर शाम करीब 8:30 बजे 2 संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने वहां संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। आपको बताएं कि डांगरी के खालसा चौक में एक किराए की दुकान में रह रही एक महिला ने जानकारी दी कि 2 काले कपड़े पहने अनजान लोग दुकानों में घुसे और बैग वहां रखने की बात कही। महिला ने बैग रखने से मना कर दिया, जिस पर दोनों लोगों ने गाली गलौज की धमकी देकर वहां से चले गए और इसके बाद महिला ने जल्द ही उस वक्त जो है वो पुलिस को सूचित किया और इसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने बड़े पैमाने पर डांगरी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।